नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष हट के आपके साथ मैं हूं आपका संतोषी। आज का दिन सूर्य संक्रांति के विषय में विस्तार से बताने का दिन है। सूर्य संक्रांति अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन। दिनांक 16 दिसंबर को सूर्यदेव 2025 की अपनी अंतिम यात्रा धनु राशि में प्रवेश के साथ आरंभ करेंगे। 2025 में धनु राशि का यह प्रवेश सूर्यदेव का अंतिम पड़ाव होता है। इसके बाद 14 जनवरी को दोपहर 3:00 पर यह मकर राशि में अर्थात मकर संक्रांति उसी दिन होगा, 14 जनवरी को, ये भी जान लीजिए। अब भैया ये आ तो गए, तो अब आने के बाद मेष से लेकर मीन तक इनका असर क्या पड़ने वाला। अब देखिए, सूर्य सिंह राशि के विशेष आधिपत्य के देवता हैं, तो जान लेते हैं सरसरी निगाह में मेष से लेकर के मीन तक इनके राशि परिवर्तन का फल। सबसे पहले मेष राशि। ऐतिहासिक दिन रहेगा आपके लिए, पूरा एक महीने तक, 14 जनवरी तक। ऐतिहासिक क्यों रहेगा? क्योंकि पंचमेश होकर के नवम स्थान पर प्रवेश किए हैं। मूल त्रिकोण के स्वामी और त्रिकोण में आना, जितने पेंडिंग पड़े काम थे मेष वालों के लिए, सब गतिमान कर देंगे। कैसे होगा? भाग्य में बेतहाशा वृद्धि करेंगे। भाग्य वृद्धि योग बनाते हैं जब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आता है। अगर अभी तक आपको संतान का सुख नहीं मिला है तो संतान सुख का भी लाभ ही आपको अवश्य प्रदान कर देंगे, क्योंकि पंचमेश होकर के नवम में आए हैं। अगर कोई मेष राशि का दादाजी हैं तो उनके यहाँ पोते की किलकारी गूंज सकती है। पुत्र के पुत्र का सुख अर्थात पौत्र सुख भी दे सकते हैं। हमने पुत्र क्यों कहा, पुत्री क्यों नहीं कहा? क्योंकि सूर्य पुरुष कारक ग्रह हैं और बेटा का ही योग बनाते हैं, ऐसी शास्त्राज्ञा है। भाग्य की वृद्धि के साथ साथ नौकरी में भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। धन की वृद्धि भी करेंगे, अर्थात मेष वालों के लिए छप्पर फाड़ खुशियां। वृषभ राशि। वृषभ वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन अष्टम भाव में आ रहा है। संघर्ष बढ़ जाएगा, अपयश की प्राप्ति होगी, बदनामी मिल सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भैया सावधान हो जाएं, चाहे मेहरारू हो चाहे मर्द, दोनों के लिए खतरे की घंटी। सूर्य देखिए, सूर्य क्या है? प्रकाश में लाते हैं। कोई भी अगर आप अनैतिक कार्यों में संलिप्त रहे होंगे तो उसको प्रकाशित कर देंगे। अष्टम भाव हमारी गुप्त चिंताओं का होता है, गुप्तांगों का होता है, रहस्यों का होता है, तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। धन के मामले में थोड़ी सी स्थिति ठीक रहेगी, खास तौर पर कैश फ्लो बढ़ा देंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। आपके लिए तृतीयेश होकर के सप्तम भाव में आए हैं। सप्तम भाव हमारे साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, और कुछ मामलों में दसम से दसम भावात भाव फलम का सिद्धांत यहाँ लगता है। भाव से भाव का फल तो कार्य क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन क्षेत्रों में आपका स्ट्रगल एकदम से बढ़ जाएगा। भाई भाई के बीच विवाद बढ़ सकता है, भाई बहनों के बीच संपत्ति का विवाद बढ़ सकता है, संतान संबंधी कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपके सर पर, मस्तक पर चोट आदि की संभावना बनती है, पत्थर से खास तौर पर, तो बहुत देखभाल करके चलिएगा। ओवरऑल ठीक रहेगा। लग्न को देखेंगे, पराक्रमेश होकर के मेहनत बढ़ाएंगे। बात करें कर्क राशि की, तो द्वितीयेश होकर के कर्क वालों के लिए छठे में आए हैं। खतरे की घंटी, खतरनाक लेवल की। शत्रु भाव में आए हैं, तो शत्रु हंता योग तो बनाएंगे, लेकिन शत्रु पैदा होगा पहले, तो शत्रु को पैदा करेंगे फिर उनको मारेंगे, तो दोनों स्थितियां बनती हैं। गुस्से पर काबू रखिएगा। कर्ज लेने की स्थिति आए तो कर्ज लेने से बचने की आवश्यकता है, कर्ज कतई ना लीजिएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं जो आपके लिए मानसिक तनाव दे दें, तो थोड़ा धैर्य लीजिएगा। और एक सलाह आपके लिए, वैसे तो सबके लिए सलाह देंगे अभी लास्ट में, कर्क वालों के लिए बुजुर्गों से पूछकर, वृद्धों से पूछकर ही कोई निर्णय लेंगे तो सफलता बढ़ जाएगी। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। भैया आपके लिए भी मेष वालों की तरह अद्भुत समय रहेगा। आपकी ही राशि के स्वामी का ये परिवर्तन है, सूर्य का ही परिवर्तन है। धनु राशि में सबसे पहले ये मूल नक्षत्र में आते हैं, केतु के नक्षत्र में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अज्ञात आशंकाएं देंगे, परंतु खास तौर पर लाभ कहाँ होगा? प्रेम के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, धन के मामलों में, और अचल संपत्ति, चल संपत्ति, इतने क्षेत्रों में अभिवृद्धि के योग बनते हैं। तो आपके लिए भी बधाई के पात्र आप बन जाते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। थर्ड हाउस से कर फोर्थ हाउस में प्रवेश किए हैं। अब छप्पर फाड़ करके आपके पास संपत्तियां आ रही हैं। एक संपत्ति की बात नहीं किया, बहुवचन लगाया, संपत्तियां आएंगी, अर्थात बहुत सारे संपत्ति के योग बनाते हैं। स्पेशली